हमारे देश में बहुत सारे प्रॉब्लम है और सबसे कॉमन प्रॉब्लम है कर्ज का बढ़ना और उसका खत्म ना होना। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बात पर डिस्कशन करेंगे कि ये जो कर्ज है इससे हम कैसे उभरें। यकीन मानिए दोस्तों, मैं आपके इस तकलीफ को भली भांति समझती हूँ, क्योंकि मैं भी कुछ दिनों पहले कर्ज के जाल में बहुत बुरी तरह से फंसी हुई थी। और मैंने जिन तरीकों से जो जो स्टेप्स हैं उसको अपना के कैसे मैं इस कर्ज के जाल से निकली हूँ, वही सब मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुक्कू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। तो आज मैंने पहले ही बता दिया कि हमारा आज का टॉपिक क्या है, तो उसी टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे। और आज मैं आपसे यहाँ पे 6 स्टेप जो है उसका डिस्कशन करूंगी और लास्ट जो स्टेप होगा वो हमारा बोनस पॉइंट होगा। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए रियल लाइफ विद टुक्कू को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट स्टेप है हमारा टॉक टू योर फैमिली। अब देखिए, सबसे पहले आपको अपने फैमिली मेंबर से सारी बातें करनी चाहिए। उन्हें सच सच मतलब पूरा सच बताना चाहिए। होता क्या है कि कई बार लोग अपने परिवार वालों से कर्ज के बारे में छुपाते हैं, उन्हें नहीं बताते हैं। ऐसा क्यों? कारण कई हो सकते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो परिवार को इस बात का स्ट्रेस न दे, परिवार वालों को बताने से क्या फायदा। और ये भी हो सकता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि परिवार में उनका मजाक न बने। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको अपने फैमिली मेंबर से पूरी बातें बतानी चाहिए। आपको बताना चाहिए कि आप पर कितना कर्ज है, वो कर्ज आपने किन वजहों से लिया और अब आगे का क्या स्टेप होगा आपका। अब आप ये सोचिएगा कि परिवार वालों से बताने से कर्ज का क्या रिश्ता है, इससे क्या फायदा होगा। तो फायदा आगे हम डिस्कस करेंगे कि इससे बहुत जरूरी जो ये स्टेप है और इससे क्या क्या फायदा होगा, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपने परिवार वालों के साथ मिलकर थोड़ी मेहनत करके आप ये प्लान बनाएंगे कि आपको कोई भी नया कर्जा नहीं लेना है, आपको खर्च कम करना है और आपको ये भी देखना है कि इससे क्या फायदा हो रहा है। तो सब इससे 3 फायदे हमें होंगे। सबसे पहले तो परिवार के सारे सदस्य के ऊपर जिम्मेवारियां आएंगी, दूसरा फिजूल खर्ची से आप बच जाएंगे और तीसरा आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले आपको अपने परिवार के लोगों से पूरी बातें करनी है। सेकेंड स्टेप इज नो न्यू लोन एवर। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपको नया कर्ज बिल्कुल भी नहीं लेना है। बात को थोड़ा ध्यान से समझिए और प्लीज आप मुझे गलत मत समझिएगा। आप कर्ज उतारने की दिशा में काम कर रहे हैं, तो जो स्ट्रैटेजी हमने अपनाई है उसमें नया कर्ज हमें कुछ भी नहीं लेना है। अब बहुत लोग ऐसा करते हैं कि वो राशन का सामान जो होता है वो क्रेडिट कार्ड से ले लेते हैं, और कोई भी जो शॉपिंग होती है वो क्रेडिट कार्ड से करते हैं, उसका मिनिमम पेमेंट करके और क्रेडिट कार्ड को स्वाइप कर लेते हैं। तो ऐसा प्लीज ना करें। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो क्रेडिट कार्ड का यूज होता है, इसमें अगर आपको करना ही है अगर पेमेंट, तो पूरा उसको क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कीजिए। मिनिमम बैलेंस करके छोड़ने से वो कर्ज आगे जाके बढ़ता ही है, वो सही नहीं है। और कोशिश कीजिए कि कोई भी खरीदारी या राशन वगैरह लाने के लिए कैश का यूज ज्यादा से ज्यादा करें। कैश का यूज करने से हमारा इमोशन उसमें रहता है और हम जो फिजूल खर्च होता है वो नहीं करते हैं। तो इस वजह से हमें नया कर्ज जो है उसको ना कहना चाहिए। तो सेकंड स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड स्टेप है हमारा रिड्यूस योर एक्सपेंडिचर। जो भी आपका खर्च है उसे आपको कम करना बहुत जरूरी है। अब खर्च कम करना, ये खर्च बढ़ाना बहुत इजी होता है, लेकिन खर्च को कम करना ये बहुत टफ जॉब होता है किसी भी परिवार के लिए। तो ध्यान से इस बात को थोड़ा समझिएगा कि अगर हमें अपना कर्ज खत्म करना है तो 2 चीजें होनी चाहिए। पहला, हमारा इनकम बढ़ना चाहिए
और दूसरा हमारा खर्च कम होकर हमें बचत बढ़ाना चाहिए। तो इनकम जो है वो तो एक लिमिट से आता है और ये हमारे हाथ में है या नहीं है, बट खर्च कम करना तो हमारे हाथ में है। इसलिए मैं इस बात को हमेशा जोर देती हूँ कि खर्च कम करके और हमें अपना जो बचत है, सेविंग है, वो करना पड़ेगा ताकि हम कर्ज रूपी जाल से बाहर निकल सके। अब समझिए इस बात को। मान लीजिए घर में आपके बच्चे कहते हैं, किसी टॉयज की जिद करते हैं कि हमें ये ला के दे दो, तो आप क्लियर बोले ना। अगर आपके साथ आपके माता पिता हैं और वो अगर किसी चीज को खर्च करने के लिए कहते हैं जो जरूरी नहीं है, तो आप वहां भी स्ट्रिक्ट होके बोले ना। अगर कोई होटल या रेस्टोरेंट में खाने की बात करता है या आपका दिल करता है, तो अपने आप को मनाए और क्लियर बोले ना। क्यों? क्योंकि आपको नया कोई भी कर्ज नहीं लेना है और आपको अपने खर्च जो है वो कम करने हैं। तो थर्ड स्टेप भी आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको अपना खर्च जो है वो कम करना है। अब फोर्थ स्टेप जो है हमारा, ये भी हमारे थर्ड स्टेप से मिलता जुलता है। फोर्थ स्टेप है मेक अ बजट एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली। आपको एक बजट बनाना है। आपको आपकी जो सैलरी आती है उससे पहले ही आपको आपका एक बजट बनाना है और उस बजट में जो मेन चीजें होती हैं, देखिए खाना भोजन बहुत जरूरी है, लेकिन ये भोजन जो है वो लग्जरी नहीं होना चाहिए। भोजन स्वाद के लिए या दिखावे के लिए नहीं करते हैं, भोजन पेट भरने के लिए और हेल्दी रहने के लिए करते हैं। तो भोजन जो है वो तो जरूरी है और बच्चों की फीस भी हमारी जरूरी आवश्यकता में आ जाती है। अगर हमारे माता पिता की मेडिसिन है तो वो भी बहुत जरूरी है। तो जो जो चीजें जरूरी है उस चीजों को एक कैटेगरी में करके बाकी जो भी है वो आपकी वांट है, वो डिजायर है, तो उसको थोड़ा सा आपको अलग करना होगा। अब यहाँ पे करना क्या है कि मान लीजिए कि आपके घर का राशन जो है वो 3500 रुपए में हो जाता है, तो आपको कोशिश करना है कि आपका राशन, खाने पीने का जो भी सामान है वो 3300 में ही हो जाए और 200 रुपए आपके हाथ में रहे। आपको घर ऐसे चलाना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है कर्ज के जाल से निकलने के लिए। और इसको फॉलो जो है वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली करना है, चाहे कुछ भी हो जाए आप अपने बजट से बिल्कुल डिगे नहीं। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा फोर्थ स्टेप जो है वो क्या है, मेक अ बजट एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे है कि सेव 10,000 रुपीज फॉर इमरजेंसी। अब आप सोचोगे कि अभी हम कर्ज उतारने की बात कर रहे हैं और अभी मैं सेविंग की बात करने लगी, तो यहाँ बहुत ये जरूरी चीज है, 10,000 रुपए आपको अपने इमरजेंसी फंड में रखने बहुत जरूरी हैं। क्योंकि देखिए लाइफ जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आ जाता है जिसमें हम चाहते हैं कि हम कर्ज से बाहर निकल जाएं, लेकिन बहुत बार हम पीछे की तरफ जाने लगते हैं, सिचुएशन ऐसी आ जाती है। अब होता क्या है कि मान लीजिए आप ऑफिस जा रहे हैं और आपका जो गाड़ी है वो खराब हो जाता है, आपका टायर फट जाता है, तो ये तो आपको पता नहीं था कि ऐसा आपके साथ घटना घटेगा। तो आपको वहां पे टायर चेंज कराना पड़ेगा और ये जरूरी है क्योंकि आपको ऑफिस जाना है। तो ये जो 10,000 रुपए हैं आपके इमरजेंसी फंड के, ये यहाँ पे काम आएंगे। या घर में किसी की तबीयत खराब हो जाती है, बच्चों की या आपके पेरेंट्स की, तो वहां पे आपको डॉक्टर को दिखाना या दवाई लेना बहुत जरूरी है। तो उस जगह पे ये जो 10,000 रुपए हैं ये बहुत काम आएंगे। तो ये जो इमरजेंसी फंड के पैसे हैं ये हमारी इस जगह पे मजबूरी भी है और जरूरी भी है। तो आप समझ रहे हो कि ये पैसे कितने जरूरत हैं, और आपको अगर इसकी जरूरत नहीं है तो प्लीज आप इस पैसे को ना छुएं, बिल्कुल टच नहीं करना है। अब आप कहोगे कि ये 10,000 रुपए कैसे जमा होंगे, तो मैंने आगे वाले स्टेप में बताया था कि जो हम बजट बनाएंगे उसमें हम अगर 200-300 करके पैसे बचाते हैं और अगर 1 महीना 2 महीना हार्डली 5 महीने में हमारे पास तो 10,000 रुपए जरूर जमा हो जाएंगे। तो ये इमरजेंसी फंड जो है ये हमें रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई नहीं जानता है कि कब किसकी लाइफ में कौन सा मिसहैपनिंग हो जाएगा। आपको क्लियर हो रहा होगा हमारा ये स्टेप। तो 6th स्टेप है हमारा, राइट योर ऑल डेट ऑन पेपर।
अब यहाँ पे करना क्या है आपको कि जितने भी आपके कर्जे हैं सारे कर्जों को एक पेपर पे लिखना है। अब वो मैं समझा रही हूँ आपको कि मान लीजिए आपका कोई कर्जा 20,000 का है, कोई 25 का, कोई 30 का, जितना भी है आप उसको पहले पेपर में लिख लो। अब इसका क्या फायदा होगा तो आगे देखते हैं हम लोग। और सबसे पहले जो ये जो कर्जे हैं इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप पहले उसे लिखो। मतलब कहने का मतलब कि जो सबसे छोटा कर्जा है उसको पहले, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, और सबसे जो बड़ा कर्ज होगा वो सबसे नीचे लिखेंगे। तो करना हमें क्या है कि बचत करना हम आगे सीख गए हैं और कैसे हमें अपना खर्च कम करना है। तो हमें कोशिश ये करना है, अब चाहे उसमें 2 महीने लगे या 4 महीने लगे, सबसे छोटा सबसे कम जो कर्ज है उसको सबसे पहले आपको खत्म करना है। इससे क्या होगा, आप बहुत फ्री महसूस करोगे, आप जो आपका स्ट्रेस है वो काफी कम हो जाएगा और आपका एक कर्ज जो है वो किसी तरह खत्म हो गया। अब वो जो कर्ज जो पहला खत्म हुआ है उसका जो कुछ पैसा बचेगा और आपने कुछ और जो बचत करना सीख लिया है उसको मिला के आपको नेक्स्ट जो आपका कर्ज है उसे खत्म करना है। ऐसे करके बारी बारी आपको सारे कर्जे अपने खत्म करने, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपको। और ये जो पेपर में लिखने वाली आदत है इसको प्लीज आप लोग अपने हैबिट में लाइए। हम लोग बहुत कुछ ऐसा सोचते हैं कि हम लिख लेंगे, ऐसा आज हुआ ऐसा और लेकिन पता है टाइम टू टाइम हम भूलने लगते हैं। तो इसको पेपर में लिखने वाली जो हैबिट है उसको आप इनहेंस कीजिए, उसको लिखिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी चीज है। उसके बाद आप सेकंड जो आपका कर्ज है उसको मिटाइए, फिर आगे करके आप थर्ड और फोर्थ कर्ज में जाइएगा। तो बारी बारी ऐसे आपका कर्ज मिटेगा। और हाँ, यहाँ पे अगर आपके होम लोन की बात आ रही है तो वो बात मैं अभी नहीं करूंगी क्योंकि वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। मैं यहाँ पे छोटे छोटे कर्जों की बात कह रही हूँ। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि 6 स्टेप में मैं कहना क्या चाह रही हूँ। नेक्स्ट जो हमारा बोनस स्टेप है, जो 7th स्टेप आ जाता है, यही हमारा बोनस स्टेप है। ये बहुत जरूरी है, इसे ध्यान से सुनिएगा। ये हमारा 7th स्टेप है कि सेव 3 मंथ्स फंड। ये 3 मंथ्स फंड जो है, 3 महीने के जो फंड है वो हमें हमेशा सेव करके रखने हैं। अब इसे मैं थोड़ा समझाती हूँ। मान लीजिए कि आपके घर का सारा खर्चा, जैसे जिसमें आपका राशन, फीस, मेडिसिन, सारा कुछ मिला के अगर आप महीने में 30,000 रुपए खर्च करते हैं तो 3 मंथ का 90,000 रुपए हो जाता है। तो ये जो 90,000 रुपया है इसको सबसे पहले आप एक इसका फंड बना लें, क्योंकि कोई कल को नहीं जानता है कि कल को हमारी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी। तो हमें अपना परिवार तो पालना है, हमें किसी से भी कुछ पैसे नहीं लेने हैं। और अगर हमारे पास ऐसा है तो अगर पैसा रहेगा तो हम अपना घर आराम से 3 महीने चला सकते हैं। तो हमें बाहर से कहीं कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप समझो ये सब कितना इंपॉर्टेंट है। इससे हम शांति महसूस करेंगे, हमारा घर और हम पूरा परिवार खुशहाली से रहेंगे, क्योंकि हमें बाहर से कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। और जब कर्ज नहीं लेंगे तो वो ब्याज जो है वो ब्याज भी हमारा हुआ, ब्याज हमें कहीं बाहर देने की जरूरत नहीं है। और ब्याज जो होता है ना वही मेन इंपॉर्टेंट होता है। ब्याज जो होता है उसी में इतने परिवार वालों को दिक्कत हुई है और इतने लोगों को मैंने कर्ज में देखा है। मैं खुद कर्ज में बहुत ज्यादा थी और धीरे धीरे मैं इसमें से निकली हूं। तो ये सारे स्टेप ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बार आप ये जितने भी स्टेप मैंने आपको बताए हैं ये प्लीज फॉलो करके बताइएगा जरूर। और अगर आपको इसमें कोई भी ऐसा स्टेप है जो मुझसे छूट रहा है तो प्लीज आप कमेंट करिए जरूर, उससे मुझे भी पता चलेगा कि कोई और भी स्टेप हो सकता है कर्ज को उतारने के लिए। तो कैसा लगा मेरा वीडियो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और मैं बहुत दिल से आप लोगों को शुक्रिया करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने बहुत कम समय में मुझे इतना प्यार और सपोर्ट दिया है जिसकी वजह से मैं बहुत आगे जा रही हूँ। वो सारा कुछ श्रेय आप लोग को ही जाता है दोस्तों। तो प्लीज अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा और ऐसे ही मेरे चैनल को पसंद करते रहिएगा। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।